और अब बात लिंचिंग बिल की। झारखंड विधानसभा में कल विपक्ष के भारी विरोध के बीच लिंचिंग बिल पास हो गया। विपक्ष को इस बिल पर भारी ऐतराज है। क्या है बिल में और विपक्ष को क्यों है ऐतराज, पहले ये रिपोर्ट देखिए। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन बेहद गर्म रहा। लिंचिंग बिल पर सदन में खूब संग्राम मचा, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे और विरोध के बीच विधानसभा में लिंचिंग बिल पास हो गया। सदन में बीजेपी के भारी विरोध, नारेबाजी और वॉकआउट के बीच हेमंत सरकार ने बिल पर मुहर लगा दी। सरकार का तर्क है कि भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए लाया गया कानून जरूरी है। राज्य के अंदर शांत वातावरण, सौहार्द वातावरण, भाईचारे का वातावरण रहे, इसके लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए। इनमें से आज एक विधेयक पारित किया गया। कोर्ट का आदेश था जिसको हर राज्य को पालन करना था। अभी बंगाल ने किया, पहले राजस्थान किया, तीसरा स्टेट झारखंड है उसने किया। तो ये किसी जाति विशेष के लिए तो नहीं, जो इस तरह के गंदे काम करते हैं उसके खिलाफ। उसमें उनको क्यों पीड़ा लगा। जानना जरूरी है कि लिंचिंग बिल जिसे सरकार ने पास किया है उसमें क्या खास है। दरअसल लिंचिंग बिल के मुताबिक दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बिल में मॉब लिंचिंग की परिभाषा भी तय की गई है। अगर भीड़ की हिंसा या हिंसक घटनाओं में किसी की हत्या हो जाए तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा लोगों के समूह को मॉब कहा जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगी। पीड़ित अगर चाहे तो उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। सरकार गवाहों की भी रक्षा करेगी। सरकार का तर्क और लिंचिंग की परिभाषा दोनों पर विपक्ष को ऐतराज है। विपक्ष का तर्क है कि कानून को किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए लाया गया है। अब इसमें आप बताएं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का डेफिनेशन में सूट करता है या नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा के तहत ऐसा गलत डेफिनेशन आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा दिया गया है। जैसे ये प्रतीत होता है कि ये बिल आपाधापी में लाया गया है, राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया है। किसी विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए इस अनेक खामियां रहते हुए भी ये सरकार जो है इसको बिना परवर समिति में भेजे हुए हड़बड़ी में पास करके ये जो है किसी को समुदाय विशेष को संतुष्ट करने के लिए भेजा गया है। मॉब का संख्या डिफाइन इन्होंने जो किया है 2 लोगों का कर दिया है। अब तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई भी क्राइम करता है, मारपीट भी करता है, तो मॉब लिंचिंग का एक्ट उस पर लग जाएगा और उसको फिर जेल जाना पड़ेगा, 25 साल की सजा हो जाएगी। तो ये तो अंधेरपुर नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा वाला हिसाब किताब है सरकार का। सरकार के लिंचिंग बिल पर विपक्ष के ऐतराज को समझिए। विपक्ष के मुताबिक मॉब की परिभाषा को सही तरीके से पेश नहीं किया गया है। अब 2 या 3 व्यक्ति में किसी मुद्दे को लेकर कुछ विवाद होता है तो उसे मॉब लिंचिंग कानून के तहत मामला दर्ज होगा, जो बिल्कुल गलत है। इस कानून को किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए लाया गया है। बीजेपी को भीड़ के अर्थ पर भी आपत्ति है। बीजेपी ने 2 या 2 से अधिक की भीड़ पर आपत्ति जताई है और इसे कम से कम 10 करने की मांग की है। विपक्ष को दुर्बल शब्द पर भी आपत्ति है। हालांकि बिल में आम नागरिक शब्द जोड़ने पर सहमति बन गई है। विपक्ष ने मुआवजा, विस्थापन और आर्थिक नुकसान के आकलन न होने पर ऐतराज जताया है। जाहिर है सत्ता पक्ष के तर्क और विपक्ष की परिभाषा के बीच ये बिल वक्त की कसौटी पर कसा जाएगा कि वाकई ये वर्ग विशेष की संतुष्टि के लिए लाया गया है या फिर वाकई मॉब लिंचिंग को रोकना सरकार का मकसद है।
न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ अविनाश की रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं लॉबी में बैठे